So there's this friend I had made, a Czech friend. His name is Jakub. He was coming down to India, doing the regular circuit, Taj Mahal, Jaipur, Delhi, Bangalore, and all that stuff. And I was like, boss, if you like want to see real India, you should go to the heartlands. छत्तीसगढ़ जाओ, झारखंड जाओ, यूपी आओ, बिहार जाओ, कश्मीर जाओ, ये सब तो इंडिया है. ताजमहल सिर्फ is not India. So I went to Kanpur to like just show him how Indians live, everything. And in Kanpur, there are not many places that I can take someone to visit. मतलब it's an industrial town, small. मतलब एक समय पे वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया था. तो एंड आई टुक कुबा टू द घाट्स ऑफ रिवर गैंजेस. ठीक है, मतलब और ज्यादा कुछ तो है नहीं. तो अब नाउ दैट डेट वाज मकर संक्रांति. सो मकर संक्रांति में नॉर्थ इंडिया में देयर इज दिस थिंग कि एवरीवन टेक्स अ डिप इन द गैंजेस, दे सेलिब्रेट, सूर्य नमस्कार हो रहा होता है, सब कुछ. इतनी ठंड होती है बट बहुत शिद्दत से लोग कर रहे होते हैं सब कुछ. तो एंड कुबा को मैं उधर लेके गया हूँ कभी सुबह 6:30 बजे. दिस गाय फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी शॉक्ड. इतना गंदा पानी, एंड उसमें जाके लोग नहा रहे हैं. फिर वो इंडियंस, हम लोग का आदत होता है ना, मतलब वो एक बगल में दुकानें लग जाती हैं, कनस्तर बिक रहे होते हैं, लोग डब्बे में पानी भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो वो गिनने लग गया. He counted around 147 people, including women, small children, doing everything in the water. And मैं से बोल रहा हूँ भाई थोड़ा आशीर्वाद ले ले गंगा माँ. And he was like कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, I can't even touch it. And I was like no, nothing will happen. This water has self-purifying properties. ये ऐसे है, सदियों से चला आ रहा है, हिमालय से आता है, ये होता है, वो होता है. And he didn't buy any argument. And then we broke into this conversation. If this river is so revered, why is this so dirty? I see there were numerous reasons. There's fecal sludge, there is Tandrika waste, open drain, everything goes into the river, right? And I tried explaining him, and then he said कि river Thames was dirtier than this. I was like, क्या मजाक कर रहे हैं यार, chill, river Thames. And it used to catch on fire in the 1800s. The river Thames used to actually catch on fire. It was that polluted. हाँ, so actually हमने गूगल किया, रिवर थेम्स हमारी गंगा से ज़्यादा गंदी थी. एंड सेम विद रिवर राइन. यू वोंट बिलीव इट. आई वाज लाइक कि भाई इसमें शक्ल दिखती नीचे सरफेस पे, एंड वो एक्चुअली दोनों रिवर्स गंगा से ज़्यादा गंदी थी. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट. आई वाज लाइक भाई ये यूरोप नहीं है, दिस इज इंडिया, दिस इज गंगा, the size of the river, and मतलब what will I do, मतलब how do, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ. मतलब at that point of time मोदी जी was coming and I was like मोदी जी करेंगे. And I was like मेरी औकात के बाहर है. And the moment I said this, a nearby temple dumped in a tempo full of flowers in the water. And he was like this also. I was like oh god, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है. मतलब temple waste and the sheer amount of temple waste that was going in, वो करीब 3-3.5 टन फूल था. And what happened, all the plastic, paper, everything that was there, pattar, everything started floating in, and it became very chaotic. And that was my epiphany moment. I was like, wow, I've seen my parents put temple waste in the water. Either you leave it near a banyan tree in the temple, idols, waste, everyone does it. Grandparents used to do this. No one has ever thought of this practice or temple waste as pollution. And उसी समय there was this thought कि पहले जमाने में गंगा जी में सिक्का फेंका जाता था, जो आज भी लोग सिक्का टॉस करते हैं, राइट? एंड द लॉजिक बिहाइंड इट वाज कि पहले जमाने में कॉपर के सिक्के होते थे, तो यू टॉस अ कॉपर कॉइन, इट हैज वाटर में प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती थी, बट वो प्रथा चलती आई है. आज भी सिक्का डाला जाता है बट उसका कोई सेंस नहीं मिलता. तो कुछ जमाने में क्या फ्लावर का कोई सेंस था एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द एपिफनी मोमेंट. आई वेंट बैक टू पुणे. मन नहीं लग रहा था मेरा काम में एकदम. 4-5 महीने तो मैंने किसी तरह काट लिए. फिर आई वाज लाइक कि नहीं, अब मतलब मुझे कुछ और ही करना है. एंड आई वेंट एंड टोल्ड माय बॉस एंड ही वाज लाइक कि भाई हैव यू लाइक लिटरली लॉस्ट इट. आई वाज लाइक नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा, मतलब क्या ही हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो. मतलब आई वाज 24 दिन. आई वाज लाइक क्या हो जाएगा. ही लाइक कि भाई ये मतलब यू गॉन मैड. एंड ही सेड कि अच्छा टेक अ सबैटिकल 2-3 months, डू व्हाटएवर शिट यू वांट टू डू, एंड देन वापस आ जाओ. आई लाइक अच्छा ठीक है, चिल है. And I came back to Kanpur. Turns out 8 साल पुणे में रहने के बाद मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी, मतलब people started treating me as like an outsider. मतलब मैं कहीं किसी से भी लोकल बात करने में बोलेंगे आप यहाँ से कहीं, तो लाइक कि मैं कानपुर से ही हूँ. एंड दे वर लाइक कि नहीं, भाषा तो यहाँ की नहीं है. एंड आई वाज लाइक ओके. एंड देन
आई फिगर्ड आउट कि टेम्पल वेस्ट के अराउंड देयर इज नो डेटा, देयर इज नथिंग इन द कंट्री. किसी को नहीं पता कितना है, क्या होता है, क्या कर सकते हैं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं. एंड then I started studying the life cycle of a flower. Where does it come from? Who are the different stakeholders? What is the sheer volume? Has anyone done any research on this? कुछ भी नहीं मिला. फिर मैंने सोचा चलो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई मारते हैं एंड क्या कर सकते हैं टेम्पल वेस्ट का. या एट द एंड वो सेलुलोज मटेरियल है, फ्लावर्स है, सड़ जाता है, तो उसमें ये समझ में आया कि वी कैन मेक कंपोस्ट. तो एंड आई फिगर्ड आउट 1-2 महीने में कंपोस्टिंग इज अ वैल्यू इकोनॉमिकली नेगेटिव वैल्यू प्रोसेस. कि द मतलब सिंपल डेफिनेशन में द इनपुट दैट गोज इन टू मेक कंपोस्ट एंड द आउटपुट दैट यू गेट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, तो वो धंधा बन नहीं सकता. अब उससे ये समझ में आया अब और क्या करें. तो फिर डिफरेंट आइडियाज, साबुन बना लो, रंग बना लो, परफ्यूम निकाल लो, कलर बना लो, ये सब चीजें चलती रही. एंड टर्न आउट कि मुझे जो लगा था कि टेम्पल वेस्ट कलेक्ट करना इजी होगा, बहुत मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल तो वो हो गया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, फूल उठा रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं ये क्या पागलपंती है, वाई व्हाट, इससे क्या करोगे, मतलब होने क्या वाला है, तुम कौन हो, क्या है, ऑल दैट स्टफ. बड़ी मुश्किल से एक पुजारी जी कन्विंस हुए, तो उन्होंने मुझे 20 किलो फूल देना शुरू कर दिया. 20 किलो ही देते ना पाके मैं एक्टिवा पे फूल लेके जाता था, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेता था, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब करता रहता. पहले इनिशियली मैंने बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की, परफ्यूम बना लूँ, ये बना लूँ, एंड फिगर्ड आउट होता ही है कि इंडिया में अब एटलीस्ट 60% फूल जो यूज होता है मैरीगोल्ड होता है, गेंदे का फूल. गेंदे में कोई अच्छी खुशबू नहीं होती, एंड गुलाब उसके बाद कम होता है. और जो गुलाब और ये सब चढ़ता भी है, मेजर जो शिव जी के मंदिर होते हैं उसमें दूध, दही, पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि फूल सड़ जाता है. मतलब उसके बाद अगर आप सोचो कि इससे खुशबू निकाल लो, कुछ कर लो, वो टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है. फिर एकदम से एक दिन आइडिया आया कि इससे अगरबत्ती बन सकती है क्या. फिर अगरबत्ती R&D करना शुरू किया. फिगर्ड आउट कि जितनी अगरबत्ती वर्ल्ड में है सब चारकोल से बनती है. अगरबत्ती में बर्निंग मटेरियल होता है विच इज चारकोल या कोयला, तभी अगरबत्ती आपकी काली होती है मेजरली. तो आई थॉट कि फूल से बन सकता है क्या. सो वो एक्सपेरिमेंट शुरू किए, सब कुछ हुआ. 4-5 महीने में थोड़ा एक रफ प्रोटोटाइप जैसा बन गया. अब उसके बाद ये सब करते करते करीब 1 साल हो गए थे. My parents got really mad. They were like, what the, like, what is even happening? चल क्या रहा है, ब्रेकअप हो गया है, क्या हुआ है, वापस क्यों आया हुआ है, मतलब करना क्या है, मंदिर जाता है, कचरा बटोर के लाता है, हो क्या रहा है. एंड मतलब आई डिडंट हैव एन आंसर टू व्हाट आई वाज डूइंग. लिटरली कुछ जवाब ही नहीं था कि मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या करना है. उस समय तो मतलब ये भी नहीं था कि कंपनी बनानी है, प्रोडक्ट बनानी है, फूल नाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. नथिंग, इमेजिन नथिंग. आई एम जस्ट देयर कि ट्राइंग टू डू स्टफ एंड कि ये थॉट प्रोसेस भी फिगर आउट कर लेंगे. एंड इट केम टू अ पॉइंट कि वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस भी नहीं करते थे. कोई मेहमान आते थे, बोलते नहीं MBA की तैयारी करने आया है. इतना बुरा हाल हो चुका था. मतलब वो बोलते थे MBA कर रहा है, अब्रॉड जाएगा. आई वाज लाइक ठीक है, व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस. तो मतलब लोग हंसने लग गए थे, वैसा सीन हो गया था. मतलब बाकी सब मेरे बैचमेट सब प्रमोट हो रहे थे, सब MS करने की बस पहुंच रहे थे, GMAT GRE सबका चल रहा था. एंड आई वाज लाइक कि मैं तो कानपुर आ गया हूँ. एंड एंड जो लोग मतलब जो स्कूल के फ्रेंड्स कानपुर में रहते बोलते पागल हो, किसने बोला था वापस आने के लिए, क्यों आए, क्यों. एंड दैट वाज द सीन. एंड तो फाइनली फिगर आउट कर लिया अगरबत्ती बनानी है. अब अगरबत्ती बना ली, सब कुछ हो गया. अब प्रोडक्ट तो बन गया. प्रोडक्ट बनाना हमेशा इजी पार्ट होता है. ट्रस्ट मी, पीपल फील कि प्रोडक्ट बनाना डिफिकल्ट है, प्रोडक्ट बनाना इजी पार्ट होता है. बट उसको बेचेगा कैसे, खरीदेगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा, द मोस्ट डिफिकल्ट इक्वेशंस. एंड आई रियलाइज दिस कि बना लिया तो उससे होने क्या वाला है, अब क्या करना है इसका नेक्स्ट.